हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो बेसिकली आज का टारगेट है कि आगे स्नैपशॉट के बाद हम लोग जो भी रेप्लिकेशन सेटअप करेंगे, लेकिन पहले हम लोग चलते हैं स्नैपशॉट। स्नैपशॉट के अंदर हमने पब्लिकेशन जो पब्लिशर बनाया, एक पब्लिशर बनाया, और जो भी उसके टेबल थे वो सारे को ऐड किया था। ये आपको पता हो। अब प्रॉब्लम ये आता है कि जब आपने एक ही पब्लिशर में, एक ही पब्लिकेशन में आपने पूरे डेटाबेस का टेबल डाल दिया, और सपोज कीजिए कि जब भी इशू क्रिएट होता है, इशू क्रिएट होने का मतलब कि डेटा रेप्लिकेट नहीं होता है। वो आपका स्नैपशॉट रेप्लिकेशन हो, या आपका ट्रांजेक्शन हो, मर्ज हो, या पीयर टू पीयर हो। तो जब एक ही पब्लिकेशन होगा तो उसी कंप्लीट पब्लिकेशन को रीइनिशियलाइज करना पड़ेगा। और आपको पता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 टेबल है या 400 टेबल है, जिसमें आपके 10 जो टेबल है ट्रांजेक्शन टेबल है, और वो 10 टेबल में प्रॉब्लम आता है। बाकी आपके मास्टर टेबल है, जो जैसे सिटी मास्टर है, कंट्री मास्टर है, बार बार उसमें ट्रांजेक्शन होता नहीं है। तो उस टाइप के टेबल में जिसमें ट्रांजेक्शन कम होता है, उस टेबल में तो इशू कम आएंगे, लेकिन ट्रांजेक्शन टेबल में मान लीजिए कि इशू आया, तो आपका प्लान क्या होना चाहिए? तो आपको क्या करना है? आप सपोज कीजिए कि जो भी रेप्लिकेशन सेटअप होता है ये सीक्वेंशियल होता है। अगर मान लीजिए कि एक टेबल में डेटा गया, फिर इंसर्ट हुआ, फिर अपडेट हुआ, डिलीट हुआ। अब सपोज कीजिए कि आपका डिलीट वाला प्रोसेस फेल हो गया। ट्रांजेक्शन एक रेप्लिकेशन में मेनली आपको देखने को मिलेगा कि डिलीट आपका स्टेटमेंट फेल हो गया, तो आगे आपका डेटा डाटा सेंड करना स्टॉप हो जाएगा। अगर 100 टेबल है, एक छोटा सा टेबल है जो जिसका डेटा जाना बंद हुआ, अब किसी भी टेबल का डेटा आपका फ्लो नहीं करेगा पब्लिशर से सब्सक्राइबर पे। एक प्रॉब्लम है। तो अब सपोज कीजिए कि एक टेबल में डेटा नहीं गया और बाकी डाटा आपका रेप्लिकेट नहीं कर कर रहा है, तो आपको लैग आ सकता है, या कोई इशू आए प्रोडक्शन पे, तो डेटा आपको सब्सक्राइबर पे नहीं मिलेगा। तो उसे बचने के लिए, और जब भी अगर आपको इशू मान लीजिए कि आ गया कि नहीं, ये डेटा कुछ कन्फ्लिक्ट आया था और डेटा आपका रेप्लिकेशन बंद हो गया, तो आप रीइनिशियलाइज करने जाएंगे, तो क्या होगा कि आपका रीइनिशियलाइज करते समय आपका टाइम अधिक लगेगा। अब सपोज कीजिए कि एक डेटाबेस में 100 टेबल या 500 टेबल है और रीइनिशियलाइज कर देंगे, तो रीइनिशियलाइज करते समय कोई भी एप्लीकेशन के अंदर आपका टेबल ड्रॉप होगा, स्नैपशॉट रीइनिशियलाइज होगा तो ड्रॉप होगा और रिक्रिएट होगा। यानी अगर 500 जीबी का डेटाबेस है तो 500 जीबी का डेटा ड्रॉप एंड क्रिएट होगा, जिससे आपका टाइम लगेगा। और इसलिए लगा कि सपोज कीजिए कि 100 टेबल में एक ऐसा टेबल है जो टेबल में इशू आया, और उसके चक्कर में आपका डाटा मूवमेंट बंद हो गया। तो एक तो तरीका है कि आप मैन्युअली जाके उसका इशू फिक्स करेंगे। दूसरा तरीका कि आपके पास टाइम कम है, तो स्नैपशॉट को रीइनिशियलाइज करेंगे, सारे डेटा सिंक हो जाएगा, और आपका नेक्स्ट आपका इशू नहीं आएगा। तो अगर 500 जीबी का 600 जीबी का डेटा है तो उसको सिंक्रोनाइज करने में आपका टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन के अंदर एक लाइव एग्जांपल है और लाइव सिनेरियो कि जिस टेबल में बार बार इशू आ रहा है उसका एक पब्लिकेशन अलग बना देंगे। ओके, बार बार मान लीजिए कि ऑर्डर मास्टर, ऑर्डर डिटेल टेबल है, उसमें बार बार इशू आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अलग से उसका एक पब्लिकेशन बनाऊंगा। एक 100 टेबल में 499 टेबल का एक पब्लिकेशन, और एक टेबल का एक पब्लिकेशन। तो यानी कि उस बग वाला इशू वाला टेबल में इशू आएगा, तो बाकी 499 टेबल इंपैक्ट नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पब्लिकेशन मल्टीपल बनाएंगे। मुझे पता है कि 5 टेबल का डेटा सेट में इशू है, तो 5 टेबल की डेटा सेट को अलग पब्लिकेशन में डालेंगे, और जिसमें कम इशू आता है उसको एक सेट में डालेंगे। तो जब भी आपके पास ये इशू नहीं आएगा। हम लोग चलते हैं, जैसे कि आपका एक एप्लीकेशन को हम लोग सेटअप करना है। ओके, यहाँ पे कुछ टेबल सेट की बात करते हैं। मैं यहाँ से लाता हूँ चैट जीपीटी से एक डेटाबेस बनवाता हूँ जिसमें काफी टेबल बनवाऊंगा, और उस टेबल को एप्लीकेशन के अंदर यूज करेंगे। क्रिएट स्कूल डेटाबेस विथ ऑल
ऑब्जेक्ट along with insert sample data। ये टेबल बनने लगा और इसको ले जाके हम लोग वहां पे रेप्लिकेट करेंगे। ओके, ये कॉपी हो जाए। आई थिंक ये कंप्लीट हो गया, जो भी हो गया। यहाँ पे गए, इसको मैंने कॉपी किया। हम चलते हैं सर्वर पे, देखते हैं यहाँ पे कॉपी आपका हो रहा है कि नहीं। ओके, न्यू क्वेरी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, इसको क्रिएट किया। ओ ओ, फर्स्ट क्रिएट व्यू, अभी देखते हैं क्या है। ऑलरेडी क्रिएटेड। अब ये काम करते हैं, कुछ तो बन गया होगा टेबल। ये स्कूल डीबी है, डिपार्टमेंट टेबल देखते हैं, इसमें कुछ क्रिएट हो गया होगा। सेलेक्ट, ओ ओ इनवैलिड ऑब्जेक्ट। स्कूल डीबी है तो देखते हैं अटेंडेंस, इतना पहले देखते हैं। ओके, एक व्यू बना रहा है, व्यू भी क्रिएट किया, कुछ फंक्शन बना रहा है, इसको भी बना देते हैं। ऑलरेडी बन गया है। ओके, चलिए ठीक है। अब चलते हैं, आपका टेबल यहाँ पे, डेटाबेस आपका क्रिएट हो गया होगा। ओके, स्कूल डीबी, यहाँ पे मल्टीपल टेबल है। अब टेबल की नाम देखते हैं। अटेंडेंस टेबल, क्लास टेबल, डिपार्टमेंट एग्जाम, ये सारे टेबल बार बार यूज नहीं होते होंगे। अटेंडेंस टेबल आपका बार बार यूज हो रहा हो सकता है फी टेबल यूज हो रहा होगा, तो इसमें इशू आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब भी एप्लीकेशन सेटअप करेंगे, अब ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, तो पहले तो मैं वन गो में पहले ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन सेटअप करता हूँ। उसके बाद बताऊंगा कि स्प्लिट करके क्या गेन है, और स्प्लिट करके मल्टीपल पब्लिकेशन के साथ डेटा को रेप्लिकेट करेंगे आपके सब्सक्राइबर सर्वर। तो यहाँ पे चलते हैं एप्लीकेशन में, यहाँ पे किया न्यू पब्लिकेशन, और पहला पब्लिकेशन में सारे टेबल होंगे। मैंने क्या, स्कूल डीबी, यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन, यहाँ पे आपके जितने भी टेबल है वो सारे हमने सिलेक्ट कर लिया। सारे में प्राइमरी की है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्राइमरी की नहीं होता तो कुछ टेबल एलिजिबल नहीं होते। उसको टेस्ट करने के लिए एक और भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं और टेबल आपका डेमो करते हैं, आईडी इंटीजर, और इसमें हम लोग प्राइमरी की नहीं बनाते हैं। यस किया मैंने, टीबीएल डेमो, इसमें कोई प्राइमरी की नहीं है। और जब एप्लीकेशन के लिए आप जाएंगे तो ये बोलेगा कि इस टेबल में प्राइमरी की नहीं है, इसका रेप्लिकेशन आप नहीं कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन, ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन में गए और यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो देखिए एक टेबल पे क्रॉस लगा हुआ है, डेमो टेबल पे, या क्या लिखा हुआ है, that this table cannot be published because does not have primary key column, primary column as required for all the table for transaction publication। ट्रांजेक्शन पब्लिकेशन के लिए आपको क्या चाहिए, प्राइमरी की चाहिए। मैंने सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट नहीं हुआ। ओके, अब चलते हैं, डायरेक्टली मैं क्रिएट करता हूं इमीडिएटली। यहाँ पे आपका सेम सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, इसको कर दिया मैंने पब स्कूल डीबी, पब्लिकेशन बना दिया। ये पब्लिकेशन में आपके जितने भी आर्टिकल होंगे वो सारे यहाँ पे एडेड होंगे, 11 आर्टिकल। ओके, अब चलते हैं इसके अंदर सब्सक्राइबर बनाते हैं स्कूल वाले पे। राइट क्लिक किए, न्यू सब्सक्राइबर, नेक्स्ट किए। ये पब्लिकेशन ही है, करेक्ट है। यहाँ पे आपका 03 को करते हैं, ऐड करते हैं आपके सब्सक्राइबर आपके 02। डेटाबेस यहाँ पे नहीं होंगे तो बना सकते हैं, नहीं अगर सेम यूज करना है तो यूज कर सकते हैं। स्कूल डीवी, इसको मैंने कर दिया रेप,
रेप्लिकेशन वाला। ओके, इसको नेक्स्ट किया, सेम सिक्योरिटी। तो ये सेटअप तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन एक्चुअल इशू हम लोग को क्या क्या आता है उसको हम लोग फिक्स करेंगे। ओके, ये हो गया। अब इसको करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं दो तीन एग्जांपल जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन सेटअप है। यहाँ पे फिल्टर कीजिएगा एसक्यूएल डीबी। एसक्यूएल डीबी से रिलेटेड जितने आपके जॉब होंगे यहाँ लिस्टिंग हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे आप देख लिए होंगे कि कितने जॉब है। इसको और भी मॉनिटरिंग में भी जाके इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे फिल्टर में मैंने कर दिया नेम स्कूल डीबी। इसको अप्लाई किया फिल्टर और ओके करता हूं तो यहाँ पे पता लग जाएगा क्या है। अब बात करते हैं ये कौन सी जॉब की क्या क्या काम है। आप कुछ जॉब देखे होंगे, दो जॉब कंटिन्यूअस रन हो रहा है और एक जॉब आपका रन नहीं हो रहा है। यहाँ पे आते हैं नहीं रन कर रहा है, ये कौन सा जॉब है। यहाँ पे गए, ये है आपका स्नैपशॉट जॉब, क्योंकि एक बार स्नैपशॉट अप्लाई होगा, बार बार अप्लाई होने की जरूरत नहीं। अगर आपको कल के डेट में मैंने कहा कि रीइनिशियलाइज करो तो फिर से स्नैपशॉट अप्लाई होगा, सारे ऑब्जेक्ट आपका ड्रॉप होंगे और आपके क्रिएट होंगे और हम मैन्युअली इस जॉब को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो ये आपको पता लग गया इस कैटेगरी कौन से है, रेपल स्नैपशॉट, इसलिए स्नैपशॉट वाला जॉब है। अब चलते हैं, जो चल रहा है वो दो ही जॉब हो सकता है, एक तो है कि लॉग रीडर एजेंट और दूसरा होगा डिस्ट्रीब्यूटर, जो हमने थ्योरेटिकल कल डिस्कस किया था। ओके, तो यहां पे आते हैं और इस जॉब के बारे में देखते हैं क्या है। तो ये आपका है लॉग रीडर एजेंट, जो क्या करता है कि जो भी डाटाबेस के अंदर जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होता है उसको रीड करता है और रीड करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर डेटाबेस को ये सेंड करता है। यहाँ पे जाएंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटर जॉब है। जो भी डेटा आप डिस्ट्रीब्यूटर में डालेंगे, जितने भी आपके सब्सक्राइबर होंगे उसके अंदर ले जाके ये डेटा, ये एजेंट आपका डेटा को पुश करे। और एप्लीकेशन रेपर डिस्ट्रीब्यूटर का काम है कि डेटा आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन में डाला है वो जिसको जहां पे भेजनी है, जैसे कि मान लीजिए कि लॉग रीडर ने क्या किया, जो भी चेंजेज है उठा के लाके रख दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटर का काम है कि कहां कहां ले जाके इसको डालना है, जस्ट लाइक अ पोस्टमैन, कि कहां कहां लेटर को कहां कहां ड्रॉप करना है, किस एड्रेस। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट आपके जो भी आपके सब्सक्राइबर होंगे उसके पास ले जाके डालेगा। अब इसकी कमांड भी देखने के लिए मैं आपको उस दिन बताया था, इसमें जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, तो इस स्टेप्स में मल्टीपल कमांड होंगे, लेकिन रन एजेंट वाला कमांड आपको देखना है। और इसी कमांड के अंदर ये बताएगा कि लॉग रीडर एजेंट पब्लिकेशर ए है, पब्लिशर ए है, पब्लिशर का डेटाबेस ए है, डिस्ट्रीब्यूटर का आपका सर्वर ए है। डिस्ट्रीब्यूटर ए आपका क्या है, यहाँ पे लिखा है कॉन्टिन्यूअस, यानी ये चलता रहेगा कॉन्टिन्यू, जो आपका रनिंग स्टेट में है। यहाँ शेड्यूल आप जाके देखेंगे तो यहाँ लिखिए ऑटोमेटिकली जब एजेंट स्टार्ट होगा तो ये स्टार्ट हो जाता होगा ये जॉब। दूसरा, इसकी जाते हैं तो ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस टैग में होगा, क्योंकि ये आपको कॉन्टिन्यूअस डेटा जो जाएगा उसको क्या करेगा, सब्सक्राइबर पे डालता रहेगा। तो यहाँ पे होगा कि कौन सा सब्सक्राइबर है, कौन सा सब्सक्राइबर डेटाबेस है। ओके, कौन सा पब्लिशर है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है, और कौन क्या मोड है इसका, कौन सा डेटाबेस आपका पब्लिकेशन का नाम क्या है, ये पब्लिशर का नाम है, ये पब्लिशर डेटाबेस का नाम है, कंटिन्यूअस रन करना है। ओके, तो बेसिकली ये दो जॉब जो आपका मेन जॉब है, डेटा यहां से आपका पुश करेगा। अब दो तरह के आपके मोड होते हैं, एक होता है पुश और एक पुल। अगर आपने जैसे पुश किया है, हमने पुश किया है, तो डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट का जॉब कहां बना है आपके, ये डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट का जो जॉब जॉब बना, हमने कहां से चेक किया, ये नहीं दिख रहा। ओके, ये आपका कौन सा सर्वर, 03। तो डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट का जॉब कहां बना है, अगर पुश होगा तो आपके पब्लिशर सर्वर डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर पे होगा, यानी कि पब्लिशर पे डिस्ट्रीब्यूटर का जॉब होगा। अगर पुल होगा तो डिस्ट्रीब्यूटर का जॉब आपके सब्सक्राइबर पे होगा। यानी कि करंट टाइम में 03 पब्लिशर है और 03 डिस्ट्रीब्यूटर है, तो यहाँ पे ये जॉब बना हुआ है। अगर इस जॉब को
अगर आपको पूल करना है, आपको पता है कि मेरा सब्सक्राइबर की कैपेसिटी, इंफ्रा कैपेसिटी हाई है, तो उसको हम लोग पूल करेंगे और वो डेटा वहां से पूल करेगा पब्लिशर से सब्सक्राइबर कर। मैंने कहा कि यहां से धक्का मारना पुश से और वहां से डेटा पूल करना आपका पूल सब्सक्रिप्शन है। तो आपको ये पूछा जाएगा कि आपके कितने आपके टाइप के सब्सक्रिप्शन है। तो पुल एंड पुश है। पुल के केस में आपका सनअप, आपका रीच, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट है वो कहाँ बनेगा, तो आपके पब्लिशर पे बनेगा। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर का अलग सर्वर है तो अलग वहां ही बनेगा। लेकिन अगर आप पब्लिशर पे बनाए हैं तो पब्लिशर पे होगा, अगर पुल किए हैं तो सब्सक्राइबर पे होगा। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब जाके देखते हैं क्या डेटा वो आपका रेप्लिकेट हो गया है। 02 यहाँ पे गए और आप जाके यहाँ पे देखेंगे आपका डेटा यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो ये डेटा आ चुका है। लेकिन एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे इशू क्रिएट करता हूँ कि मैं यहाँ डेटा आपका कुछ गलत करूँ और ये आपका रेप्लिकेशन बंद हो जाएगा, डेटा नहीं आएगा। लेकिन अगर वही टेबल को उस रेप्लिकेशन से बाहर कर दे तो आपका क्या होगा, इशू नहीं आएगा, आपका रेप्लिकेशन चलेगा। तो बेसिकली एक डेटाबेस पे मल्टीपल पब्लिशर कैसे क्रिएट करेंगे वो सारे कुछ हम लोग देखेंगे। तो ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन सेटअप करने में कोई इशू है, कोई कंसर्न है, या सब कुछ ठीक है, आगे बढ़े, बताइए। अब इसको मॉनिटर करने का मैं दिखाता हूं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। मॉनिटर करने के लिए आप यहाँ पे रेप्लिकेशन मॉनिटर का हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे होता है लंच रेप्लिकेशन मॉनिटर। यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो ये आपका जो भी आपके पब्लिकेशन होंगे यहाँ पे आपके देखेंगे। और देखिए क्या सिचुएशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्या कंडीशन है, ये रनिंग है। ओके। और ये आपका एक्सीलेंट रनिंग है। ओके। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये आपका ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन है और ये आपका स्नैपशॉट था। तो ये आपका यहाँ पे रनिंग आपका मोड दिख रहा है क्या है, एक्सीलेंट, यानी सब कुछ लेटेंसी जीरो है, सब कुछ ठीक चल रहा है। आप डेटा डालेंगे पब्लिकेशन के अंदर, सर्वर के अंदर, ऑटोमेटिक डेटा आपको मिल जाएगा सब्सक्राइबर का। तो ये काम करते हैं, पेरेंट की एंट्री कुछ करते हैं। अगर इसमें अधिक डेटा नहीं होगा तो ओके, यहाँ पे करते हैं 5। स्टूडेंट आईडी, पेरेंट में तो स्टूडेंट आईडी, आई थिंक स्टूडेंट आईडी को ही करना पड़ेगा, क्या पेरेंट उसमें फॉरेन की होगा। तो स्टूडेंट आईडी में देखते हैं इसमें क्या क्या डाल सकते हैं। इसमें तो और भी कहानी है लंबा। सब्जेक्ट में देखते हैं कि कुछ हो सकता है। ओके, सब्जेक्ट इजी है। तो मैं यहाँ पे आपका देता हूँ आपका इंग्लिश, और डिपार्टमेंट मैंने कर दिया 2। ओके, एक एंट्री किया। अब इस टेबल को आप देखिए, सब्जेक्ट टेबल है। अब चलते हैं आपके कहाँ, इसमें, और सब्जेक्ट टेबल को जाके देखेंगे तो जो एंट्री की आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे इंग्लिश की एंट्री आ गई। क्लियर है। तो जो भी आप पब्लिशर में एंट्री करेंगे वो सब्सक्राइबर में आपका मिलेगा। ओके। ये क्लास है, क्लास में देखते हैं क्या है। ओके, क्लास की आईडी है, यहाँ पे मैंने कर दिया 13, ये हो गया सी, और रूम नंबर यहाँ पे कर दिया 401। ओके। यहाँ आप डाल लेंगे डेटा और यहाँ पे डेटा आपको सब्सक्राइबर पे मिल जाएगा क्लास में। ओके, ये आ गया है। अब ये काम करते हैं, कुछ डेटा गलती करते हैं और डेटा नहीं जाएगा। और उस डेटा को जैसे कि अब सब्सक्राइबर पे डेटा को आपको एडिट नहीं करना है। अगर सब्सक्राइबर में डेटा आपने एडिट किया, डिलीट किया, तो अगर की फील्ड में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो आपके लिए ये ब्रेक होगा। तो उसको ब्रेक करने के लिए एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूं कि आपके रेप्लिकेशन में एडिट करता हूं और 13 वाला रिकॉर्ड है, यहाँ पे पता है कि दोनों के पास 13 है। 13 को मैंने यहाँ पे मैंने कर दिया 40। ओके। या 13 को मैं यहाँ से क्या कर दिया, डिलीट। ओके, क्या किया मैंने, 13 को डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये डिलीट हो गया आई थिंक सो। इसको क्लोज किया। अब इधर का तो उधर आएगा नहीं, लेकिन अब पब्लिशर में जाते हैं और पब्लिशर में ये आपका क्लास था, क्लास को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें डेटा काफी है। अब उसी रिकॉर्ड को मैं टच करूंगा
जो रिकॉर्ड आपका डिलीट हो गया। अब यहाँ पे सी को मैंने कर दिया डी, जिसे उसको पता लगे कि ए रिकॉर्ड नहीं है तो क्या एक्शन होने वाला है, डी हुआ। और ए आपका 5 किया, और ए जाके क्या करेगा, अब ए मैंने इशू क्रिएट किया, मॉनिटर को जाके देखेंगे तो ये फाइनली थोड़ा देर में आपको ये होगा, ये फेल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप थोड़ा देर में पता लगेगा कि ये आपका एक्सीलेंट नहीं, अभी आपका गुड है, और थोड़ी देर के बाद ये आपका क्रिटिकल भी हो सकता है। तो रिफ्रेश करते हैं और थोड़ी देर में ट्राई करते हैं। अब एक और चीज आपको दिखाऊंगा जो आपको देखना है। इसमें तो डेटा मैंने डिलीट किया, यहाँ पे अपडेट किया। ये काम करते हैं, कुछ मार्क्स में सब्जेक्ट में जाके कुछ एंट्री कर देता हूँ। यहाँ पे आपका हो गया, मैंने कर दिया यहाँ पे कंप्यूटर डिपार्टमेंट, मैंने कर दिया 1। ओके, 2 ट्रांजेक्शन हो गया। तीसरा करते हैं, यहाँ पे गए, एडिट किए, यहाँ पे काफी एंट्री है, एग्जाम में देखते हैं क्या है। ओके, यहाँ पे मैंने कर दिया कंपार्टमेंट, और इसको मैंने कर दिया 01 10/2026। ओके, आपका 3 ट्रांजेक्शन मैंने किया, 3 ट्रांजेक्शन। अब दिखाते हैं ये कहाँ दिखेगा कि कितना क्या हुआ, फेल हुआ, सब जा रहा है कि नहीं। अब किसी टेबल को जाके आप चेक करेंगे तो जो 3 रिकॉर्ड मैंने किया सब्सक्राइबर से, वहां से गया नहीं हो। अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग अभी सब्जेक्ट का देखे थे शायद, और हम लोग कंप्यूटर, नहीं ये सब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट देखा था, और यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट का एंट्री किया था। ओके, कंप्यूटर का शायद एंट्री किया था, आपको पता होगा। यहाँ पे आपका नहीं आया है। कुछ और हमने एंट्री किया था, आई थिंक उसको भी देख लेते हैं। नहीं, ये तो नहीं था, क्लास का एंट्री किया था। एग्जाम में। किसमें, एग्जाम में, हाँ। तो एग्जाम को जाके देखते हैं, और एग्जाम में भी आपका नहीं आया है। अब इशू यहाँ पे जाके देखते हैं तो देखिए क्रिटिकल हो गया और फेल हो गया, लेटेंसी आपका इतना सेकंड का है। यानी कि एक और भी आपको दिखाता हूँ जो सबसे चैलेंजिंग है, कि आप थोड़ा देर के बाद देखेंगे ना तो लगेगा ये क्लियर है, सब कुछ ठीक हो गया। तो ये आपको मतलब रियलाइज नहीं करना है, जो बोल रहा है सब कुछ ठीक है, कभी कभी ये ग्रीन हो जाएगा, और फिर आप अचानक कहेंगे कि नहीं सब कुछ ठीक हो गया, स्ट्रीमलाइन हो गया। थोड़ा देर आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको एक्सीलेंट दिख रहा है अभी, दिख रहा है ना। अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये कंफ्यूजन हमने बहुत बार नोट किया है, कि आपका इशू फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन आप सोचेंगे अरे ये तो फिक्स हो गया। ग्रीन देखेंगे तो आप एक्सीलेंट देख के खुश हो जाएंगे, और जाके डेटा देखेंगे तो डेटा तो जाया नहीं, गया ही नहीं। यहाँ पे जाके देखिए जीरो थ्रू। अब ग्रीन हो गया तो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं डेटा। क्लियर है। तो इसको आपको विश्वास नहीं करना है। अब विश्वास कहाँ करना है और कहाँ पे एक्चुअल चीज मिलेगा, तो ये इसको नहीं, यहाँ पे आप जाएंगे, डबल क्लिक जब करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका लिखेगा कि पब्लिशर से डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर से आपका सब्सक्राइबर नहीं गया। यहाँ पे है अनडिस्ट्रीब्यूटेड कमांड, कितने कमांड नहीं गया है, तो यहाँ पे उसकी लिखा हुआ 3। अब ये जीरो रहेगा तो समझना है कि सारा कुछ चला गया, अगर जीरो नहीं है तो आपको समझना है कि नहीं गया। अब एरर क्या है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो एरर क्या है, स्टूडेंट वाला आईडी का कुछ एरर है। यहाँ पे देखिए, द रो वाज नॉट फाउंड, कौन सा, ये वाला। अब यहाँ पे देखिए आप कहानी क्या हो रही है। यहाँ पे कह रहा है कि द रो वाज नॉट फाउंड, सब्सक्राइबर अपडेट दिस। ये अपडेट क्लास आईडी 5 को करने गया है, लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं मिला है वहां पे। क्लियर। अब देखिए इसका प्रॉब्लम है, लेकिन 2 और भी टेबल प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। समझ रहे हैं? तो इसको फिक्स, मान लीजिए फिक्स कर देंगे, लेकिन ऐसे ही तो आता रहेगा, तो हम ये समझ रहे हैं कि ये कल्प्रिट टेबल है, जो आपका कौन सा है, क्लास टेबल है। इसको बाहर ही कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको अभी रीइनिशियलाइज कर दूं, ये छोटा डेटाबेस पे हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर 100 GB, 500 GB, 1 TB का डेटाबेस हो, रीइनिशियलाइज करने में 6 घंटा लग जाएगा, तो हम वो भी नहीं कर सकते हैं। तो अब ए डेटा को आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 5 ID वहां पे नहीं है, मुझे पता लग गया कि क्लास क्लास में 5 ID नहीं है। आपको जब तक वो 5 ID नहीं मिलेगा,
तब तक ये काम नहीं चलेगा। अब ये काम करते हैं, यहाँ पे कुछ भी आपको डालना है डाल, मैं नहीं चाहता हूं कि कुछ भी गलत चीज डालना है, आप डाल दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं। जब यहाँ पे 5 की आईडी आ जाएगी, मैंने यहाँ पे कर दिया 1000, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये कह रहा है कि ओके ओके कहाँ पे है, कुछ प्राइमरी की का कुछ इशू आ रहा है क्या? डाटा रो 5 नॉट कमिटेड, क्लाइंट प्राइमरी की वायलेशन, कैन नॉट डुप्लीकेट टू टू टू, ये कौन सा है? डुप्लीकेट की वैल्यू इज 2, कहाँ पे हम कर रहे हैं कि 2 हो रहा है? ओके, रूम नंबर हो सकता है, रूम नंबर का मैंने कर दिया यहाँ 401, हो जाएगा नहीं? ये प्राइमरी की किस पे बना हुआ है, इसका स्क्रिप्ट देख लेते हैं, आपको पता लग जाएगा। ओके, आपको 5 का एंट्री यहाँ पे करना है। चलिए इस टेबल का डिटेल देखते हैं, स्क्रिप्ट आउट करते हैं, जिससे पता लग जाए कौन सी की को बनी। अब देखिए प्राइमरी की आपका जो बना है क्लास आईडी पे, इसमें आपका एंट्री करनी है, और क्लास अगर 5 की एंट्री कर देंगे इशू सारा फिक्स हो जाएगा। लेकिन हमें क्यों, ये फॉरेन की तो है नहीं, तो इसको दिक्कत क्यों हो रहा था? प्राइमरी की दिस, क्लास आईडी दिस, प्राइमरी, ओके, यहाँ पे क्यों इशू हो रहा? तो एडिट किया मैंने, अरे रेपल में नहीं करना, सॉरी, हम लोग गलत काम कर रहे थे, इधर जाइए, गलत जा रहा है आपको। ओके, आपका 3 में करना था और क्लास टेबल में उल्टा कर रहे थे, इसलिए वो प्रॉब्लम कर रहा था। यहाँ पे गए, एडिट कर, आपका 5th का एंट्री आ गया है क्या? क्लास में इशू आ रहा था ना? ओ, सर ये आपने अपडेट किया था यहाँ पर। ओके, एक सेकंड में, लग रहा है पूरा मैं ही कंफ्यूज हो गया क्या? यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, चला 5th की आईडी यहाँ पे आया नहीं। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि आपका डेटा, पहला इशू आपका क्लास आईडी 5th नहीं है, फाउंड नहीं है। ओके, क्लास आईडी 5th नहीं फाउंड है, क्लास आईडी 5th नहीं फाउंड, या ठीक है, यानी सब्सक्राइबर पे एंट्री करना है 5th का। ओके, मैंने यहाँ पे कर दिया कुछ भी, आपका क्लास, आपका 9th ए, और 301, 30401 कुछ भी। ओके, ये 5th हो गया। अब देखिए आपका इशू का क्या होता है, यानी कि 5th का एंट्री हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि एप्लीकेशन में ये 5th आपका मिल जाना चाहिए, मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी आपने डेटा डाला है, लेकिन जो प्राइमरी से आएगा वो आपका पब्लिश हो गया, यानी कि मेन टारगेट था मुझे 5 आना। ओके, बाकी वैल्यू से मतलब नहीं है। अब वहां पे जो बाकी वैल्यू है इसके अगेंस्ट में, अब हम देखेंगे कि उसके अगेंस्ट में वैल्यू क्या है प्राइमरी टेबल में, वही यहाँ पे डेटा आपका रेप्लिकेट होगा 5th के अगेंस्ट में। तो 5th के 13D501, अब यहाँ पे जाएंगे आपके इस पे, तो सेम रेप्लिकेट हो जाना चाहिए क्लास। देखिए लेकिन हाँ, अभी भी आपका नहीं हुआ, लेकिन इसको देख लेते, थोड़ा देर का आपको रिफ्रेश देखते हैं, हो जाएगा आपका फिक्स, अगर इशू ए नहीं है तो। हाँ हो गया, आप देखिए क्रिटिकल में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन देखते हैं डेटा जब तक नहीं आएगा तब तक हम नहीं मानेंगे। यहाँ पे चलते हैं एप्लीकेशन का, कि अब कितना रेप्लिकेट बचा हुआ है और कितना अभी नहीं हुआ। तो इसकी मॉनिटरिंग में गए, और यहाँ पे जाते हैं कि क्या हुआ, इसको डबल क्लिक कीजिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, आपका कितना हो गया? 0, यानी कि ये डेटा जा चुका है। और आप जाके देखेंगे सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया होगा, वहां पे आपका सारे ट्रांजेक्शन 1 बाय 1 सारे जा चुके हैं। तो जाके आप चेक करेंगे आपके स्कूल डीबी, जो भी आपने डेटा डाला था उसके अकॉर्डिंग डेटा यहाँ पे पुश हो जाना चाहिए। सॉरी, क्लियर? ये आपका 5 आ गया। यहाँ पे एक और भी 5 तो हमने एंट्री किया था, बाकी जो टेबल का आपका इशू था उसको दिखाता हूँ, मार्क्स। ओके, एक सब्जेक्ट था, उसमें हमने कुछ डाला था, सब्जेक्ट कंप्यूटर आ गया है। ओके, एग्जाम में कुछ एंट्री किया था, और देखिए एग्जाम का कंपार्टमेंट वाला भी एग्जाम आ गया। अब देखिए आप ऐसे फिक्स करेंगे तो ये तो बहुत प्रॉब्लम है। अब इसको फिक्स करने के और भी तरीके थे कि आपको रीइनिशियलाइज कर सकते हैं। चलिए तो आगे हम लोग एक्चुअल डेमो करते हैं, वहां से रिक्रिएट करते हैं, और फिर से उसको फिक्स करते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट सेशन ज्वाइन कीजिए।